ये इतना सारा करने के लिए जैसे 1600 कह दिया आपने, जी। फंडिंग कहाँ से आती है? फंडिंग का 2 सोर्स है हमारे पास। एक तो ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट एक बहुत बड़ा रोल है। ऑफ़िस रेंट या फिर हमारे सैलरीज़ और एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, इसके अंदर एक बहुत बड़ा जो हमारा एक्सपेंसेस है, वो अज़ीम प्रेमजी फाउंडेशन की तरफ से कवर हो जाता है। और कुछ छोटे पूरा ऑफिस सीएसआर का खर्चा होगा? मैक्सिमम पार्ट 60-70% हमारा जो है ना अज़ीम प्रेमजी फाउंडेशन की तरफ ये से। स्टार्ट से ही है? हाँ, फर्स्ट सेकंड ईयर में हमारा ग्रांट पास हो गया था और हम सेकंड ट्रांच जो पहला हम 3 साल कंप्लीट कर चुके हैं, हमारा फिर रिन्यूअल हो गया है हमारे परफॉर्मेंस के बेस पर। तो अज़ीम प्रेमजी फाउंडेशन क्योंकि एक इनिशिएटिव है और ये फिलैंथ्रोपिक ग्रांट है, सीएसआर नहीं है। ये फंडिंग है और इससे हम एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट और सैलरीज़ का बहुत बड़ा मेजर पार्ट कवर कर पाते हैं। और भी हम कोशिश कर रहे हैं दूसरे सीएसआर से। तो ये एक है। दूसरा जो पार्ट है जो कैश बेल भरने वाली बात है और लोगों के बाहर निकालने के लिए, तो उसमें एक बहुत अच्छा जो क्राउड फंडिंग का सोर्स है, ज़कात फंडिंग। और रमज़ान में हम जो है ना फ़ंड कलेक्शन करते हैं। दूसरे टाइम में भी हम अपील करते रहते हैं लोगों से कि जो लोग ऐसे कामों में अपनी मदद करना चाहते हैं वो मदद करते हैं। और पूरा साल कुछ ना कुछ तरीके से लोगों की मदद भी आती है और रमज़ान में ख़ास तौर से आती है। तो उसको हम कवर करते हैं पूरा साल। तो ज़कात के पैसे आप लोग लेते हैं? जी, ज़कात के पैसे लेते हैं और बहुत सारे अकाउंट्स के अंदर इंटरेस्ट अमाउंट रहता है जो लोग इस्तेमाल नहीं करते। अब ख़ासकर मुस्लिम फैमिलीज़ जो है इंटरेस्ट अमाउंट इस्तेमाल नहीं करती। तो हम लोग उस फ़ंड को भी लेते हैं और साथ ही साथ जनरल डोनेशंस को भी। तो ये तीनों को अलग-अलग रखा जाता है, उसको उस तरीके से स्पेंड किया जाता है। मुस्लिम्स ग्रुप के लिए ज़कात फंडिंग और बाकी लोगों के लिए दूसरे फंड्स के जो सोर्सेस है उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं।